उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकॉनमी, यह सपना उत्तर प्रदेश पूरा करने में जुटा हुआ है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे अब 2027 तक के लिए आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सपने आसमान छूने के हैं तो हमारी जमीनी हकीकत इतनी बिखरी हुई और गड्ढों से भरी क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खुद हमारे रास्ते यानी हमारे सड़कें ही हों? आज हम इसी बड़े सपने और हमारी टूटी फूटी सड़कों के बीच के फासले को नापेंगे तो आप पाएंगे कि यह बड़ा फासला केवल सोच बदलने भर का है। क्या आप भी ऑफिस से घर जाते हुए जाम में फंसते हैं? क्या आप भी उन गड्ढों से बचकर निकलते हैं जो पिछले साल बनी सड़क पर उभर आए हैं? क्या आप भी अपने शहर के मार्केट में उबड़ खाबड़ फुटपाथ पर चलने के लिए मजबूर हैं? हम अक्सर ट्रैफिक या बढ़ती आबादी को दोष दे देते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली समस्या जानकारी की कमी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की भारी कमी है। भारत के पास सड़कें बनाने के लिए विश्व स्तरीय नियम कानून की पूरी गाइडलाइंस है। किताबों के लिए इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC कोड और निर्माण के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS कोड। यह सिर्फ सुझाव नहीं है बल्कि सुरक्षित और आधुनिक सड़कें बनाने की पूरी गाइडलाइंस है। तो असली सवाल यह है कि अगर हमारे पास नियम कानून की पूरी गाइडलाइंस है तो हमारे घरों के बाहर का यह हाल क्यों है? आज हम पड़ताल करेंगे कि कैसे अफसरशाही की लापरवाही और विभागों के आपसी तालमेल की कमी हमारे शहरों को पंगु बना रही है और यूपी के $1 ट्रिलियन इकॉनमी के सपने पर ब्रेक लगा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समस्या कागजों पर सिर्फ प्लानिंग की कमी नहीं है। दशकों से IRC और BIS ने बताया है कि एक आदर्श शहरी सड़क को कैसे बनाया जाना है। IRC कोड एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट है। यह बताती है कि सड़क को कैसे डिजाइन करना है, जिसमें चौड़े और लगातार चलने वाले फुटपाथ हो, पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग हो। IRC कोड्स में पानी, सीवर और बिजली जैसी लाइनों के लिए अंडरग्राउंड एक तय रास्ता बनाने के निर्देश है ताकि बार बार की खुदाई से बचा जा सके। वहीं BIS कोड्स इंजीनियर के निर्देश की तरह है। यह इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी तय करते हैं कि सीमेंट कौन से ग्रेड का होगा, तारकोल कितना मजबूत होगा ताकि हमारी सड़कें सालों साल चले। तो ज्ञान भी है और मानक भी तय है, कमी है तो सिर्फ उसे लागू करने में। तो फिर यह काम जमीन पर इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हो जाते हैं? और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे सरकारी विभाग आपस में बात ही नहीं करते। वे अपने अपने दायरे में काम करते हैं और एक दूसरे से पूरी तरह से कटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों की यह जानी पहचानी कहानी सोचिए। पहले लोक निर्माण विभाग यानी PWD एक चिकनी चमचमाती सड़क बनाता है, उनका काम खत्म। कुछ महीने बाद जल निगम को याद आता है कि यहां तो सीवर लाइन डालनी थी, तो वो JCB लेके आता है और उस नई सड़क को खोद डालता है। और बिजली विभाग उसके बाद अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए शायद उसे फिर से खोद देता है। यह सिर्फ खराब मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर है और इसकी जड़ है शहर का एक यूनिफाइड यूटिलिटी मैप ना होना, यानी एक ऐसा नक्शा जो बताए कि पानी की लाइन कहां है, सीवर कहां डालनी है और बिजली का तार कहां डालना। इस मास्टर प्लान के बिना प्लानिंग असंभव है और नतीजा हमारे पैरों के नीचे हमेशा एक टूटी रहने वाली सड़क है। और इसका बिल कौन भरता है? आप और हम यानी टैक्स पेयर। विभागों के इसी तालमेल की कमी से जन्म लेती है सुविधा की संस्कृति, जहां अधिकारी और ठेकेदार इन नियमों को एक बफे की तरह मानते हैं, जहां से जो पसंद आया उठा लिया, बाकी छोड़ दिया। गाड़ियों के लिए चलने वाली सड़क बना दी जाती है क्योंकि वो दिखती है और राजनीतिक तौर पे उसका श्रेय लेना आसान है। लेकिन नियमों के असुविधाजनक हिस्से जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, अच्छे फुटपाथ बनाने में मेहनत लगती है, यूटिलिटी कॉरिडोर बनाने के लिए विभागों में समन्वय चाहिए जो एक बड़ा सिरदर्द है, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करने का मतलब है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपने ही राष्ट्रीय मानकों को जानबूझकर नजरअंदाज करना है। और इस बर्बादी की कीमत कौन चुकाता है? हमारे स्ट्रीट वेंडर्स यानी पटरी व्यवसायियों को देखिए। यह शहरी आबादी का लगभग 2 से 4% हिस्सा है, हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। यूपी की अपनी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी भी है जो कहती है कि उन्हें शहर का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए वेंडिंग जोन बनाने के बजाय हमारी खराब सड़क प्लानिंग उन्हें अतिक्रमण बना देती है और हम एक बड़े इकोनॉमिक इंजन का गला घोंट रहे हैं और रोजगार के एक साधन को असुविधा का कारण बना रहे हैं। एक बात साफ समझ लीजिए कि सिस्टमैटिक फेलियर की अपनी एक आर्थिक कीमत है। पहला, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी।
हर बार जब कोई सड़क खोदी जाती है तो हमारा पैसा नाली में बहाया जा रहा होता है। दूसरा, रियल एस्टेट का नुकसान। सड़कें किसी भी शहर की 25% रियल एस्टेट होती हैं। जब वे टूटी फूटी और असुरक्षित होती हैं तो हमारे घरों, दुकानों और दफ्तरों की कीमत अपने आप गिर जाती है। और तीसरा, पब्लिक हेल्थ का संकट। पैदल चलने वालों को खतरनाक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करने से दुर्घटनाएं होती हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बोझ पड़ता है। हमारी सड़कें सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये सक्रिय रूप से उत्तर प्रदेश को गरीब और असुरक्षित बना रही है। यूपी की सड़कों का समाधान नए नियम बनाने में नहीं है, बल्कि जो नियम पहले से मौजूद हैं उन्हें सख्ती से लागू करवाने में है। हम नागरिकों को यह जानने की जरूरत है कि आईआरसी और बीआईएस कोड्स हमारा अधिकार है। अगली बार जब आप अपने शहर में बिना फुटपाथ के कोई सड़क बनते देखें या किसी नई सड़क को खुदते हुए देखें तो समझ जाइए कि यह एक असुविधा नहीं है, केवल यह उस सिस्टम का संकेत है जो जानबूझकर अपने ही नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इस वीडियो को शेयर करें, अपने शहर की टूटी सड़कों की तस्वीरें लें और अधिकारियों को टैग करें। उनसे पूछिए, आप अपनी सरकार के बनाए मानकों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए जवाबदेही मांगे और कागजों पे बने इन मानकों को अपनी सड़कों की हकीकत बनाएं। हमारे अगले पार्ट में यूपी की तरक्की में रुकावट डालने वाली एक और बड़ी समस्या की पड़ताल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।